हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण काल, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ स्थल हैं ताम्रपाषाण काल के जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन एक न एक बनता है, और टीजीटी पीएचडी में आपका भी कहीं न कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर देखा जाए तो आने वाली आयोग की परीक्षाओं में यहाँ ताम्रपाषाण तक लेके आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलता ही मिलता है। पाषाण काल हम लोग देख चुके हैं, ताम्रपाषाण काल आज हम लोग पढ़ के इसको समाप्त कर लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण कालीन स्थल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल। तो इसमें ताम्रपाषाण काल में हम लोग देखेंगे, एक तो एक ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता के साथ साथ यहाँ पर देखेंगे तो लोग मकानों में जो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, यहाँ पर सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो एक एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, तो सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग हुआ। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका महत्व कहाँ कहाँ हुआ। कृषि के क्षेत्र में बना, हथियार बनाने के क्षेत्र में बना। अभी तक इस औजार की तांबे धातु के प्रयोग से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वहाँ जो यह पठारी क्षेत्र में जो कड़ी मिट्टी या काली मिट्टी वाला क्षेत्र था, वहाँ पर इसका प्रयोग करना थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में इसके प्रयोग से कृषि कार्य में बहुत ही बढ़ोतरी देखी गई। आइए हम इसके कुछ स्थलों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गणेश्वर। एक आहार संस्कृति के अंतर्गत आता है गणेश्वर, और इसमें अगर हम लोग देख लिया जाए तो गणेश्वर में देखेंगे तो अब यहाँ आहार संस्कृति में क्या गणेश्वर, और हम लोग देखेंगे जैसे बालाथल हो गया, गिलुंद हो गया, आहार स्वयं हो गया। तो बालाथल में मोटा मोटा मैं उसको वीडियो में बता चुका हूँ। तो वहाँ पत्थर और तांबे के दोनों बराबर मात्रा में औजार पाए गए हैं। तो जो इसमें महत्वपूर्ण है, और मैं महत्वपूर्ण स्थलों को यहाँ पर लिया हूँ। अगर गणेश्वर को हम लोग देखते हैं तो सीकर जिले में पड़ता है। कहाँ पर? सीकर जिला, सीकर जिला में पड़ता है। अगर इसमें इसकी विशेषता यहाँ पर देखा जाए तो तांबे के औजार तो यहाँ से मिले ही मिले हैं, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखा जाए तो यहाँ पर हो जाता है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों को तांबे की आपूर्ति करता था। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि हड़प्पा और ताम्रपाषाण संस्कृति दोनों एक दूसरे के समकालीन थी। तो इसमें ये था, ये हड़प्पा के निवासियों को यहाँ से तांबे की सप्लाई कहाँ से होती थी? तो गणेश्वर से ही होती थी। तो हम लोग अब इसका दूसरा स्थान देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है, ये स्थान आपका हो जाता है गिलुंद हो जाता है। गिलुंद में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पत्थर के उपकरण पाए गए। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर इससे निकल के आता है, हमको क्या मिलता है? यहाँ फलक उद्योग था, फलक उद्योग विकसित था। यहाँ पर क्या था? फलक उद्योग विकसित था। अगर फलक उद्योग विकसित था यहाँ पर, तो यहाँ पर मतलब कि पत्थर के उपकरण पाए गए। क्या पाए गए? पत्थर के उपकरण। और यहाँ से क्या पाया गया? यहाँ से अग्निकुंड पाया गया। क्या? अग्निकुंड। और गिलुंद की एक सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता में अगर गिलुंद की हम लोग देखेंगे तो यहाँ से पकी ईंट पाया गया। क्या पाया गया? यहाँ से पकी ईंट पाई गई। पकी ईंटों के साक्ष्य। तो गिलुंद की सबसे बड़ी विशेषता हो जाती है क्या है?
की ईंटों के साक्ष्य यहाँ से पाया गया और अग्निकुंड पाए गए। तो हम लोग अब ए वाला स्थान देख लेते हैं। ए आपका हो जाता आहार। आहार अगर देखेंगे तो इसका अगर हम लोग जिला देखेंगे तो उदयपुर जिले में है। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता अगर हम लोग देखेंगे तो आहार से सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या? सर्वाधिक तांबे के उपकरण। तो जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? सर्वाधिक तांबे के उपकरण पाए जाने के कारण इसका एक अन्य नाम आपका हो जाता है, इसको हम लोग ताम्रवती के नाम से भी जानते हैं। क्या? ताम्रवती। सर्वाधिक उपकरण पाए जाने के कारण ताम्रवती के नाम से भी आहार को हम लोग जानते हैं और आहार के ही नाम पर आहार संस्कृति पड़ा। अगर हम लोग ये स्थान देखें तो नो अगर इसको हम लोग देखेंगे तो राजस्थान के कहां पर है? भरतपुर जिला में है। कहां पर नो है? राजस्थान के भरतपुर जिला में आपका पड़ता है। अगर इसकी विशेषता हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ से सर्वाधिक, यहाँ से एक छिद्रित कुल्हाड़ी मिली है। क्या मिला यहाँ से? एक छिद्रित कुल्हाड़ी। पूछता नहीं लेकिन आप लोग स्थान के बारे में जानते रहिए। अब हम लोग देखते हैं इधर आते हैं तो कायथा संस्कृति को अगर हम लोग देखेंगे, एक कायथा आपका एमपी में आ जाता है। तो कायथा को अगर हम लोग देखेंगे तो ये उज्जैन जिले में है। कहाँ पर है? उज्जैन जिले में है। और यहाँ से कृषि के या मृदभांड के मालवा संस्कृति का ही पार्ट एक है, लेकिन इसको दो भागों में हम लोग बांट लेते हैं। तो अगर इसको देखा था तो यहाँ पर जो मालवा संस्कृति की जो विशेषता मिली है सेम विशेषता यहाँ पर भी पाई जाती है, यानी मृदभांड का पाया जाना। लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर जिला आप लोग देख लीजिएगा, उज्जैन जिला के पास है। उज्जैन जिला के पास है। यहाँ से अगर देखा जाए तो तांबे के उपकरण और मृदभांड के साक्ष्य पाए गए हैं। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इधर उत्तर प्रदेश वाले रीजन में चलते हैं। साइफाई एक प्लेस मिला है, ये इटावा जिले में पड़ता है। कहाँ पर? इटावा जिला। इटावा जिला में पड़ता है। अगर देखा जाए तो यहाँ से जो हमको साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से तांबे की तलवार मिली है। तांबे की तलवार एवं कुल्हाड़ी मेन इसमें यही है। एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, जिसमें आपको देखेंगे तांबे की तलवार और कुल्हाड़ी मिली है। मेन आपका ये बनता है तांबे की तलवार कहाँ से मिली है? तो साइफाई नामक स्थान से मिली है। अगर हम लोग इसको देखते, चिरांद को देखते हैं, तो चिरांद ये आपका बिहार में छपरा जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छपरा जिले में पड़ता है। तो अगर इसका हम लोग देखेंगे प्रयोग, ये मतलब कि विशेषता आपकी यहाँ पर ताम्र पाषाण काल में भी, ये नौ पाषाण कालीन स्थल है, ताम्र पाषाण काल में भी पाया जाता है। यहाँ से आपको हड्डी के उपकरण जो नौ पाषाण काल में पाया गया और चावल के साक्ष्य, अगर देखा जाए नौ पाषाण काल में यहाँ पर एक और विशेषता थी, यहाँ के जो बर्तन हैं, बर्तनों पर भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। याद है आप लोगों को? ये बताया गया है, आप लोग देख लीजिएगा फिर से जाकर, अगर याद नहीं आ रहा है तो। यहीं पर हम लोग देख लेते हैं सेनुआर। ये सेनुआर आपका ये भी बिहार का ही हिस्सा है। और बिहार में किस जिला में पड़ जाएगा? तो रोहतास जिला में पड़ता। कहाँ? रोहतास जिला में। तो इसका हम लोग अगर विशेषता देखते हैं तो यहाँ पर इसकी विशेषता सामने निकल के आपको आती है। चावल और अनाज के साथ यहाँ पर दलहन के भी साक्ष्य मिले हैं। ये आपका नौ पाषाण काल में मिल जाएगा, मेरे से छूट गया था, तो इसको आप लोग इसको मेंशन नौ पाषाण काल में भी कर लीजिएगा। तो यहाँ चावल
प्लस अनाज प्लस दलहन के साक्ष्य मिले हैं। किसके? दलहन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये दो प्लेस यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ये आपका पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में अगर हम लोग देखते हैं, एक स्थान है महिषादल। ये आपका कहाँ पड़ता है? किस जिले में? बीरभूमी जिले में पड़ता है। अगर हम लोग देखेंगे तो पश्चिम बंगाल किस लिए प्रसिद्ध है? चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो यहाँ से मतलब कि वो प्राचीन काल से यहाँ पर चावल की खेती होती हुई चली आ रही है। अगर इसको हम लोग देखें, यहाँ से क्या साक्ष्य मिला है? चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चावल की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अगर हम लोग एक यहाँ पर और स्थान है पंडुर्जा ढीबी। अगर पंडुर्जा ढीबी को हम लोग देख लेते हैं, ये आपका वर्धमान जिला पड़ जाता है। वर्धमान जिला, इसकी मेन विशेषता जहाँ पर हमको लगेगा जो इम्पोर्टेंट है आपको हम चिन्हित करवा देंगे। आप लोग जानते रहिए, अगर नाम पूछ दिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ताम्र पाषाण का है कि नव पाषाण काल का है कि पूरा पाषाण का है कि मध्य पाषाण का। आपको क्वेश्चन यहीं से बजाता है। अब एक क्वेश्चन आया था, 3 स्थान नव पाषाण के दे दिए थे, एक गिरुन डाल दिया था और पूछ दिया था कौन सा ताम्र पाषाण कालीन स्थल है। ठीक, तो अगर इसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से चावल और मछली खाने के साक्ष्य मिले। क्या मिला है? चावल प्लस मछली के खाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता ही बनता है। अब हम लोगों का मेन अब बचा एक नौदा टोली और एक महाराष्ट्र रीजन वाला क्षेत्र बचा है। इसको हम लोग देख लेते हैं। तो नौदा टोली को अगर हम लोग देखते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार इसको ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। तो हम नौदा टोली को कवर करवाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है तो इसको हमको मिटाना पड़ेगा इसलिए। ठीक, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर हम लोग नौदा टोली को देखेंगे, ये मध्य पाषाण काल का और इस इम्पोर्टेंट स्थल है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो अगर इसका हम लोग जिला देखते हैं तो खरगोन जिला है। ये सब मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग जानते रहिए, एक बार लिख देता हूँ। यहाँ से सर्वाधिक भारत में पाए जाने वाले जितने भी अनाज पाए गए, उनमें से सर्वाधिक अनाजों की किस्म पाई गई, यानी कि सर्वाधिक अनाजों की किस्म पाई गई है। ठीक, अगर नौदा टोली में अगर हम लोग और देखते हैं तो नौदा टोली में यहाँ से अनाजों की किस्म अगर देख लें हम तो मसूर देख लेंगे। आप लोग नोट कर लीजिएगा, मसूर हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन सब की किस्में यहाँ पर सर्वाधिक पाई गई हैं। और इसमें नौदा टोली को हम लोग देखते हैं तो उस समय की सबसे बड़ी ताम्र पाषाण की सबसे बड़ी क्या थी? ग्रामीण बस्ती थी। सबसे बड़ी क्या थी? ग्रामीण बस्ती थी। अगर हम लोग इधर देखते हैं, ये वाला क्षेत्र हम लोग देखते हैं, ये आपका इनाम गांव हो जाता है। और इनाम गांव कहाँ पड़ता है? आपका पूरे जिले में पड़ता। कहाँ पड़ता है? पूरे जिले में पड़ता है। अगर इसकी विशेषता देखा जाए तो ये ताम्र पाषाण काल की, इसकी विशेषता क्या है कि ताम्र पाषाण काल की सबसे बड़ी किलेबंद बस्ती थी। क्या थी? सबसे बड़ी किलेबंद बस्ती थी। क्या थी? सबसे बड़ी किलेबंद बस्ती थी। अगर हम लोग देख लेते हैं इसको, दायमाबाद को हम लोग देखते हैं तो इसका जिला अगर देखेंगे तो ये अहमदनगर जिला है। कौन सा है? अहमदनगर जिला हो जाता है।
अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जाता है तो कांस्य का रथ, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? कांस्य का रथ कहाँ से पाया गया? तो आपका दायमाबाद से पाया गया। और टोटीदार बर्तन आप लोग नोट कर लीजिए, इसमें और यहाँ से पाया जाता है टोटी, जो बर्तन में टोटी लगाते हैं। गांव से अगर आप लोग हैं तो गांव में देखते हैं जो गगरी मिलती है, गगरी पानी रखने वाली, तो उसमें आज के समय में लोग उसको मॉडिफाई करके एक नीचे टोटी लगा देते हैं, पानी उसमें भर के ऊपर से ढक देते हैं। अगर किसी को पानी निकालना है तो टोटी खोल के उसमें से पानी निकाल लेता है। तो ये जो व्यवस्था थी, एक देखिए ताम्र पाषाण काल में ही ऐसा लोग सोचना शुरू कर दिए थे, ऐसा पाया जाता। और यहाँ सब देखेंगे तो पशुपालन, और आप लोग इसको नोट करिएगा, पशुपालन और कृषि के भी साक्ष्य यहाँ से पाए गए हैं। तो अगर पशुपालन में हम लोग देखेंगे, यहाँ से ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, भैंस हो गया, सुअर हो गया, भेड़ बकरी। तो ये सबसे बड़ी इसमें हो जाता है क्या? ऊंट के साक्ष्य। लेकिन यहाँ पर घोड़े के साक्ष्य भी नहीं पाए गए हैं। तो ये हो गया, यानी कि यहाँ पर हो जाता है क्या आपका कृषि एवं पशु पालन के साक्ष्य। ठीक, तो हमारा क्या बच रहा है? एक आपका ये बच रहा है आपका चंदौली। क्या है? चंदौली। ये भी कहाँ पर है? पूरे जिले में ही है। चंदौली का आप लोगों का सुने नहीं होंगे, लेकिन ये भी आपका पूरे जिले में ही है। छेनी आप लोग जानते हैं? छेनी एक नुकीली सी होती है जिसको एक दीवार में छेद करने के लिए होता है। तो यहाँ से वही चीज़ है, यहाँ से आपको तांबे की छेनी प्राप्त हुई है। क्या? तांबे की छेनी। यानी कि इससे क्या होता है, अगर दीवार में कुछ गाड़ना होता था या कुछ लगाना होता था तो लोग उस समय छेनी का प्रयोग करते थे। तो मोटा मोटा हम लोगों का हो गया है। एक और स्थान हो जाता है आपका ये सवालदा हो जाता है। तो सवालदा में अगर हम लोग देखें इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर इसका जिला अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र के धुलिया जिले में, कहाँ पर? धुलिया जिले में। अगर इसकी हम लोग विशेषता देख लेते हैं तो इसकी विशेषता में आ जाता है, यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। क्या मिली हैं? तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटा ये हम लोगों का स्थल ताम्र पाषाण काल खत्म हो चुका है। तो यहाँ से आप लोग मैक्सिमम आप क्वेश्चन यहाँ से पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक जितने भी क्वेश्चन अगर बनते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को इसको बहुत डीप और मैप के थ्रू बता चुका हूँ। बस आप लोगों को क्या है कि निरंतर मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत के सेंस में आप इसको या तो आप लोग वीडियो देखिए 1 से 2 बार या 3 बार, या तो अपना नोट्स बना के, इससे देख के नोट्स बना के और एक खाली मैप लेके स्थानों को भर के आप लोग हफ्ते में या 10 दिन पे इसको रिवीजन करते रहिए, तो जिससे आपको ये अच्छी तरह से मन में आपके बैठ जाएगा। ठीक, तो हम लोग ताम्र पाषाण खत्म कर चुके हैं। बस आप लोगों से बस यही है कि अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, कंटेंट आपको ठीक लग रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा भी पढ़ाने का उत्साह बना रहेगा। बस धन्यवाद दोस्तों।